जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? तंदुरुस्त? तो अपन ने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी देखेंगे, स्पेसिफिक हीट देखेंगे और मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें से एक क्वांटिटी तो है आपके पास में एक्सटेंसिव, दो क्वांटिटी क्या है इंटेंसिव। न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूले को देखकर, यूनिट को देखकर न्यूमेरिकल को पहचानना है बेटा। तो वेरी फर्स्ट आप आइए हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी फॉर्मूले को देखकर पहचानेंगे अपन। C इक्वल्स टू क्या है, Q बाय डेल्टा T। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। हीट एक्सचेंज दोनों बोला आपने। अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक बेटा, और हीट एमिट होगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इट इज हीट एक्सचेंज by system when its temperature changes by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट एमिट करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। दिस चेंज डेल्टा टी इज सेम यू इफ टेक इन टर्म्स ऑफ केल्विन और इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जनाब यूनिट के बारे में चर्चा कर ली जाए। क्यू किस में लेगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड, या और क्या ले सकते हैं, केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। क्या गड़बड़ किया है बता भाई। अरे ये तो इसकी यूनिट है ना हीट का, कैलोरी कहाँ, कैलोरी आएगा क्या आएगा, जूल आएगा। और क्या ले सकता है, अर्ग भी ले सकता है। यहां क्या ले सकता है, डिग्री सेल्सियस ले सकता है या केल्विन ले सकता है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। इट इज कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ विजय, अजय, देव, स्पेसिफिक हीट चलें आगे। स्पेसिफिक हीट, पिछला पढ़ा था आपने हीट, इस बार क्या है स्पेसिफिक हीट। इसको जनरली हम लोग सी एस से या कभी कभी एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखना चाहेंगे आप, सी एस इजकल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसके फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाओ, एम को 1 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको कर देंगे। ठीक है, इट इज हीट एक्सचेंज बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस when its temperature changes by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is heat exchanged
heat exchange by 1 gram of substance when its temperature changes by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है साहब, ओके। सी एस का वैल्यू क्यू के बराबर होगा जब एम कितना है 1 और डेल्टा टी क्या है 1। ओके, चल भाई यूनिट बताने की कोशिश कर। ये हो गया कैलोरी में पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ओके, यूं भी कर सकता है, जूल कर दे, जूल पर ग्राम पर केल्विन भी कर सकता है। कोई शक? हाँ भाई, ये फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इस अमाउंट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस से एक्सपेरिमेंट किया देव ने, 1 ग्राम से एक्सपेरिमेंट किया आनंद ने, 1 ग्राम से एक्सपेरिमेंट किया गर्वित ने, 1 ग्राम से एक्सपेरिमेंट किया अशोक ने, 1 ग्राम से एक्सपेरिमेंट किया किसने किया? क्या? राहुल ने। तो सभी में वैल्यू सेम आएगा नहीं आएगा? सेम। हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग अलग था तो हीट अलग अलग आया था। स्पेसिफिक हीट में क्या सभी में सेम आएगा अलग अलग आएगा? सेम। तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी? दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस पे ही सभी लोग स्टडी कर रहे हैं तो क्या वैल्यू सेम आएगी अलग अलग आएगी? सेम। सो दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओनली हीट कैपेसिटी था बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई शक? आप कॉपी कर सकते हैं आराम से। अगला अपन पढ़ने वाले हैं मोलर हीट कैपेसिटी। कौन सा पढ़ेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर Q अपॉन N डेल्टा T। इसमें क्या होगा? N क्या चाहिए? मोल ऑफ सब्सटेंस। हीट एक्सचेंज व्हेन 1 mole of substance, when temperature of 1 mole of substance changes by 1 डिग्री सेल्सियस और by 1 केल्विन। जब ये 1 तो जो हीट एक्सचेंज होगा उसी क्या बोलेगा? मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज हीट एक्सचेंज बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस when its temperature changes by 1 डिग्री सेल्सियस और by 1 केल्विन। हमने बेटा चेंजेस लिखा है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या जाएगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर लो होगा इसका मतलब हीट क्या कर रहा है? सिस्टम क्या कर रहा है भाई? एमिट कर रहा है। कैसा प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओनली हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव। यूनिट बोल दे बेटा। कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन कर दो, या कैलोरी पर मोल इंटू डिग्री सेल्सियस।
तीनों इजी फॉर्मूले क्वेश्चन में यूनिट को देखकर पहचानना कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है बेटा। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलता है? सीवी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलता है? सीपी। सीवी क्या चीज है? इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड Cp इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर्स। चलो दो ग्राफ बना लेते हैं अपन। दिख रहा है? ई और टी में ग्राफ बनाया आपने, बनाइए। एच और टी में ग्राफ बनाया। इस ग्राफ का आपने बनाया इस टेंजेंट का, इसका आपने लिया यहां से। एक मिनट रुको यार, इसको स्केल से ले उठा देते हैं। इस टेंजेंट का अपन लेंगे स्लोप। ठीक है बेटा। यहां भी बना लेते हैं अपन। ये क्या चीज है? टेंजेंट। ठीक है। tan थीटा इक्वल टू स्लोप। CV इक्वल टू डी एंड CV इक्वल टू स्लोप। क्या इसका स्लोप है? नहीं है भाई। स्लोप है नहीं है? स्लोप क्या होता है बेटा? फिजिक्स में पढ़ा तूने, tan थीटा A बाई बी, A बाई बी। कॉपी कर ले। सिमिलरली ग्राफ यहां बनाया आपने, H और इस बार बनाया आपने H और किसके बीच में बनाया? T में। इसका भी आपने ले लिया, टेंजेंट बना दिया। इसका भी स्लोप निकाल सकता है। क्या बोला? tan थीटा इक्वल टू स्लोप। इसको भी ले ले A, इसको भी ले ले B। तो यहां क्या बोला आपने? Cp इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T। आपके बहुत काम में आने वाले हैं फॉर्मूला आगे फ्यूचर में। कॉपीड। अब हम आपके लिए एक टेबल बनाएंगे, Cp और Cv का टेबल बनाएंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे, दो फॉर्मूले निकालेंगे। रेडी?
गैस, Cv, Cp, गामा, Cp बाय Cv। अभी इसको 1 मिनट में भर देते हैं अपन टेबल को। चलो, सबसे पहले आपने मोनो एटॉमिक, फिर डाई एटॉमिक, देन लीनियर ट्राई एटॉमिक, देन नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, लीनियर ट्राई एटॉमिक एंड नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। ये हम लोग स्टैंडर्ड 11th से पढ़ते आ रहे हैं। चल बता भाई, कितना? 3/2r, एक जोड़ दो, 5/2r, 3/2r, 5/2r। रेशियो निकालो, गामा 5/3, ठीक है। कितना? 5/3 राउंड ऑफ कर दे, कितना आएगा? 1.6666 या 1.67 भी लिख सकते हैं, 1.66 भी लिख दे, एक ही बात। 3/2r, 5/2r, 5/3, एक बढ़ो आगे, दिस इज 5/2r, 7/2r, दिस इज 7/5 और 1.4। देखो भाई गामा का वैल्यू कम हो रहा है, कॉपी कर। नेक्स्ट 5/2r, 7/2r, अगेन सेम वैल्यू। इसमें नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक 3r, 4r। ध्यान दीजिए गामा का वैल्यू लगातार कम हो रहा है। मोनो एटॉमिक को एग्जांपल ले ले तो उसमें हीलियम ले ले, आर्गन ले ले, डायटोमिक ले लो भाई, H2 ले लो, O2 ले लो, लीनियर ट्राइएटॉमिक ले लो भाई, एग्जांपल CO2, इसका एग्जांपल ले लो बेटा SO2। अरे भाई SO2 इज वी शेप्ड, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं तूने? SO2 इज वी शेप्ड, SO2 इज वी शेप्ड। वी शेप क्या हो गया? लीनियर नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। कॉपी करें। अब इस पे बेस्ड हम आपको न्यूमेरिकल देने वाले हैं, गेट रेडी फॉर दैट। पहले CP CV में एक रिलेशन दे देंगे, फिर न्यूमेरिकल देंगे। यहां तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। रिलेशंस फर्स्ट क्या है? CP माइनस CV इजकल टू R। सेकेंड क्या है? CP बाय CV इजकल टू गामा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय CP, क्या हो जाएगा?
सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर, किससे डिवाइड किया भाई? सी पी से। सी पी डिवाइड किया ना आप लोग, किए, क्या बन गया? हर्षिका, रिचा, अनमोल, 1 माइनस 1 बाई गामा इजकल टू आर अपॉन सी पी, या गामा माइनस 1 अपॉन गामा आर बाई सी पी, या सी पी इजकल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर। कॉपी कर लीजिएगा बेटा। साइड में अब दिख रहा है, नाउ विजिबल। दूसरी डेरिवेशन में करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय सी वी। इस बार सी वी का डिवाइड लगाओ, पिछले बार किसका लगाया था? सी पी का। इसमें डिवाइड लगाइए, सी पी बाय सी वी माइनस सी वी बाय सी वी आर बाय सी वी गामा माइनस 1 इजकल टू आर बाई सी वी। सी वी इक्वल टू वाट? आर अपॉन गामा माइनस 1। इसको हम लोग एडियाबेटिक में यूज भी किए थे। वहां आया था नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक, याद कर, नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक आपने कहां लिया था? ये रहा था बेटा, वहां पे आपने ये काम में लिया था 4/3। चले आगे, क्वेश्चन लिखें आप। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू राइज? हाउ मच एनर्जी must be transferred to rise temperature of 125 ml of coffee from 20 degrees Celsius to 95 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ कॉफी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H2O इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। लो साहब, अब कॉफी सॉल्यूशन के मास के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? अब कीजिए आगे। हाँ, स्पेसिफिक हीट लिख लो बेटा, 4.18 CS 4.18 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन। चलो भाई, T1 कितना है? 20 + 2 73
इजकल टू 293 केल्विन। T2 कितना है बेटा? 95 प्लस 273 कितना आ गया? 8। 368। T2 माइनस T1, 368 माइनस 293, सॉल्व कर कितना आ गया? 5 7। डिग्री सेल्सियस में भी डिफरेंस आ रहा था 75, केल्विन में भी डिफरेंस आ रहा है 75। डिफरेंस विल बी ऑलवेज सेम। ये आ गया डेल्टा टी। चलो और हमको क्या निकालना है फॉर्मूले में? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है 1, मास पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना है भाई? 125 ml है ये, तो मास कितना आ गया? 125 ग्राम। जो कॉफी का मास कितना आ गया? कॉफी का मास कितना आ गया? 125 ग्राम। CS इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। चल भाई सॉल्व कर। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपको Q निकालना है। CS कितना दिया है? 4.18 इन टर्म्स ऑफ जूल। जूल तो आपको भी Q निकलेगा इन टर्म्स ऑफ जूल। दिस इज 125 into what is delta T? What you have calculated? It is 75. So Q is equal to 4.18 into 125, 75 यूनिट क्या आएगा बेटा इसका? जूल। हाँ भाई सॉल्व करो। 500 1000 से डिवाइड लगा दो, वो किलो जूल बन जाएगा। दिस इज किलो जूल। 8 4 2 37 के आसपास कुछ आएगा शायद। 37 38 कितना आ रहा है? 39 के आसपास आ रहा है। चलो रफली कर दो। नियरली, अरे यार चलो लिखने की जरूरत क्या है। इट कम्स टू बी नियरली 39 किलो जूल। बाकी सॉल्व करना सही बता रहे ना आलोक? गर्भित सही है ये भाई। सीधा तो ये आ गया 125 8, ये 4 से 2 से कुछ चला जाएगा 37 35 से 40 बीच कुछ आ जाएगा। ठीक, कॉपी करें। जल्दी कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। सर ये कहाँ से? अरे बेटा ये फॉर्मूला होता है ना, स्पेसिफिक हीट लिखा है मैंने आपको। यूनिट को देख के क्वेश्चन को पहचान लो। अगर यहाँ पे होता सिर्फ जूल अपॉन केल्विन होता तब होता हीट कैपेसिटी। जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन होता तब मोलर हीट कैपेसिटी होता। जूल अपॉन ग्राम इंटू केल्विन है तो ये क्या है? क्यू है। ये क्या है? मास है। ये हो गया स्पेसिफिक हीट। ओके
रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। $88.5 ग्राम of iron is 88.5 ग्राम of iron is, एक मिनट को, 88.5 ग्राम आयरन, टेम्परेचर है उसका 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट्स में लिखा हूँ, चल 78.8 कर ले डिग्री सेल्सियस। is placed in a beaker containing 244 gram of water. (244 ग्राम ऑफ H2O, इस आयरन को 244 ग्राम H2O में छोड़ दिया। हैविंग टेम्परेचर 18.8 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर था 18.8, तो पानी में गर्म लोहे को छोड़ दिया, पानी में गर्म लोहे को छोड़ दिया, छम से छोड़ दिया, तो पानी का तो टेम्परेचर बढ़ेगा और आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आयरन ब्लॉक का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, या यूं पूछ सकता है कि साहब पानी का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ आयरन ब्लॉक, फाइनल टेम्परेचर ऑफ आयरन ब्लॉक। CsH2O आपको दे रहा है और CS दूसरा क्या है, आपको आयरन भी दे रहा है, दोनों का CS दे रहा है आपको। (4.184 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन, 0.50 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन। ये दो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, पानी में आयरन ब्लॉक को डाल दिया, कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझिए आराम से। यहां पे है आपके पास में H2O और यहां पे भी है H2O, ओके। यहां H2O है आपके पास में 18.8 डिग्री सेल्सियस, यहां H2O टेम्परेचर है ग्रेटर देन 18.8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज T2, 273 जोड़ लेंगे। इसमें क्या रखा आपने, इसमें आप रख दिया ये छोटा सा आयरन ब्लॉक, Fe का टेम्परेचर था
78.8 डिग्री सेल्सियस। अब यहां जो Fe होगा ये आयरन ब्लॉक होगा, पहले था 78, पानी का टेम्परेचर 18, तो बोल भाई कहां से कहां हीट जाएगा? क्या पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा? यस राहुल यू आर राइट, पानी टेम्परेचर बढ़ेगा अगर विथ आयरन टेम्परेचर कम होगा। तो इसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू लेस देन 78.8 डिग्री। हाँ कोई बात नहीं, डिग्री सेल्सियस केल्विन चेंज कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल टेम्परेचर जो आइस वाटर का होगा वही टेम्परेचर किसका होगा? आयरन ब्लॉक का। तो उसके बाद हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इसको फ्रेम को बना ले। ये गेम स्टार्ट हुआ है स्टेप 1, ये गेम एंड हुआ है स्टेप 2 पे। H2O का टेम्परेचर कितना है? 273। टू 73 प्लस 18.8, H2 आ गया 0.811 9 291.8 केल्विन। ठीक बेटा। दूसरा था Fe, इसमें भी सेम चलेगा। Fe कितना है भाई? Fe 78.8 था क्या? यस। इसका भी 8 आ गया। ये आ गया 351.8 केल्विन और इधर आ गया 291.8 केल्विन। चलो कॉपी करें। नेक्स्ट CsH2O, Cs आयरन। H2O के लिए Cs कितना गिवन है? T2 माइनस T1 इंटू मास। T2 माइनस T1 इंटू मास। चलो भाई H2O के लिए Cs कितना गिवन था बेटा? Cs फॉर H2O 4.184, 4.184 इक्वल्स टू Q अपॉन H2O के टेम्परेचर कितना था? फाइनल टेम्परेचर कितना था? T2, T फाइनल। इनिशियल टेम्परेचर क्या था इसका? डेल्टा T है ना। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ H2O वाज 18.8। केल्विन में कितना निकाला था तूने? 291.8।
ठीक है, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, यहां आइए, आयरन ब्लॉक के लिए कितना दिया है बेटा इसने, स्पेसिफिक हीट 0.50, क्यू दोनों में सेम ही रहेगा, एक हीट एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा हीट एमिट करेगा। अच्छा, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, कम या ज्यादा, आयरन का कम। तो पहला टेम्परेचर कितना था, 351.8, माइनस टी फाइनल। क्या आप समझ चुके हैं, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। व्हाट इज द मास ऑफ आयरन ब्लॉक, हर्षल बता, आयरन ब्लॉक का मास कितना था, 88.5, यू आर राइट। ये दोनों आ गए फॉर्मूले, इसकी हेल्प से हम लोगों को टी फाइनल निकालना है। सर ये टी फाइनल अलग अलग क्यों रखा, दिस इज डेल्टा टी, इसका वैल्यू इससे ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू इससे कम आएगा, आयरन का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, पानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ओके, उतार ले बेटा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, टी फाइनल निकालना है आपको, डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, उससे आ जाएगा, ये लगभग 294 आएगा। ओके, यहां तक की इक्वेशन में कोई दिक्कत है आपको? अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लेना आप, 1 डिवाइड बाय 2 करना, क्यू कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करें आप। आपने क्या क्या चीज पढ़ा, हीट कैपेसिटी पढ़ा, आपने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, आपने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा, सीपी/सीवी में रिलेशन पढ़ा, आपने एक कॉफी का एग्जाम्पल पढ़ा और एक आयरन ब्लॉक का एग्जाम्पल पढ़ा। अगला अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।